नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लेसन प्लान लेके आए हैं। लेसन प्लान नंबर 2। ये है 6th क्लास का और ये है हमारा विज्ञान से रिलेटेड। ये हमारा फिजिकल साइंस जो है उससे रिलेटेड है ये। और ये है टॉपिक हमारा मापन और चैप्टर चला है हमारा ये गति एवं दूरियों का मापन। तो आइए इसे देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताई है, इसमें आता है सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले पाठ के अंत में छात्र, मतलब हम यहाँ से कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है जब बच्चों को पढ़ा लेंगे तो कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए इस टॉपिक के बाद। तो ये है मापन का प्रत्याशर्पण करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब एक तरह से रिवीजन करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है मापन की 4 आवश्यकताओं के बारे में हम उल्लेख करेंगे। फिर हम मापन की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली का हम वर्णन करेंगे, मतलब हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो यहाँ पे बताए हैं। फिर हम मापन के पैमानों को सूचीबद्ध करेंगे और मापन की युक्तियों का प्रत्यास्मरण करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा टीचिंग एड्स। हम मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए किस किस चीज़ों का यूज़ करेंगे। सबसे पहले श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड, चौक है, फिर हमारा डस्टर, झाड़न, फिर हमारा चार्ट और संकेतक, जो कि मैंने आपको बताया एक छड़ी हो सकती है। फिर है प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड। छात्र अध्यापक यह मान के चलेगा कि छात्रों को मापन के विषय में कुछ सामान्य जानकारी है। मतलब हमने जब ये हमारा लेसन प्लान नंबर 2 है, जब हमने लेसन प्लान नंबर 1 पढ़ा चुके होंगे तो हम यही अज्यूम करके चलेंगे कि बच्चों को कुछ ना कुछ नॉलेज होगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर प्रीवियस नॉलेज को हम टेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे बताया हुआ है कि अध्यापक पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु कुछ निम्न प्रश्न पूछेगा। तो ये है वो 3 प्रश्न जो पूछने हैं, आपने लिखने भी है। मापन किसे कहते हैं, प्राचीन काल में मापन की कौन कौन सी विधियाँ होती थी और मात्रक क्या होता है, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन होता है वही हमारा टॉपिक इंट्रोड्यूस भी करता है। जब इसका सही जवाब नहीं मिलता है, वही है यहाँ पे लिखा हुआ अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। उसके बाद टॉपिक अनाउंस करेंगे। अंतिम प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर या फिर असंतोष उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक उस विषय की घोषणा करता है। मतलब उसके बाद जो है अध्यापक जो है वो घोषणा करते हुए कहेगा कि आज हम मापन की आवश्यकताओं के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर है हमारा जो यहाँ पे अब आपको पता है यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने टीचिंग पॉइंट्स लिखने हैं, शिक्षण बिंदु जो कि हमारा मापन है। फिर हम जो एक्टिविटी जिस प्रकार हम पढ़ाएंगे वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या बोलना है ये बताते हैं। और यहाँ पे जो चार्ट है, मतलब हम ब्लैक बोर्ड में क्या करेंगे पढ़ाते हुए, वो यहाँ पे लिखा होता है। इसका मैं आपको ऐसे व्यू बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ऐसे आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको भी, अगर आपने नोट डाउन करना है तो लिखने में आसानी हो। और ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले है मापन। मापन का हमारे को बताना है। मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की तुलना उसी प्रकार की ज्ञात राशि से करना है। जैसे कि हमने पिछले लेसन प्लान में भी देखा था, हमारे पास ज्ञात राशि होती है जैसे कि 5 kg का वेट, और हमें उसी की तुलना किसी अज्ञात जो है, जो हमारे पास नहीं है अज्ञात राशि जो है, मान लो वो टोमेटो हो सकते हैं, पोटैटो हो सकते हैं, उनका वेट नापना है, उसके लिए हम करते हैं। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। ये जो ज्ञात निश्चित राशि है जो बिल्कुल हमारे पास फिक्स्ड है, उसे हम मात्रक कहते हैं। और कक्षा में घूमते हुए ये लिखना है आपने। ये हमारे से इसलिए लिखवाते ताकि हमारे दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए और हम ऐसे ही पढ़ाए। कक्षा में घूमते हुए किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। पहला भाग संख्या होता है, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। जैसे कि मान लो 5 kg हमने लिख दिया है, ठीक है। तो सब पहला भाग तो संख्या हो गया और जो दूसरा भाग है वो मात्रक होता है। जैसे 5 मीटर होता तो ये भी एक मात्रक है, ठीक है। और यहाँ पे अब आप देखिए आगे क्या है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ऐसा भी आपने बीच बीच में बोलना है और इसे यहाँ पे नोट करना है। और यहाँ पे इस प्रकार का हमारे को ब्लैक बोर्ड बनाना है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, मापन की आवश्यकताएं के बारे में बताया हुआ है। मापन की कुछ यहाँ पे आवश्यकता बताई हुई है। मापन की मुख्य आवश्यकताएं चॉक बोर्ड पर लिखते हुए, ये भी यहाँ पे लिखना है आपने। चॉक बोर्ड पर लिखते हुए आपने बताना है। मापन में हमें किसी वस्तु का पैमाना या आकार, मात्रा या मान का पता चलता है, ठीक है। आपको किसी के आकार का पता चलता है, मात्रा का पता चलता है, लेंथ का पता चलता है, उसके वेट का पता चलता है, वही यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। मापन से हमें पदार्थों के
गुणधर्मों का पता चलता है। मतलब यही बात होगी जो ऊपर भी हमने बताई है, वैसा ही है ये भी। फिर मापन से हमें यह पता चलता है कि विभिन्न राशियों में जो संबंध का पता चलता है, जो विभिन्न राशियाँ उनके बीच में क्या रिलेशन है इसका पता चलता है। मतलब 5 kg का क्या रेट होगा, वो हो सकता है 50 रुपये हो, तो हमारे को विभिन्न राशियों का, मतलब ये भी एक राशि ही है, ये एक संख्या है, अलग अलग संख्या का आपस में क्या रिलेशन है उसका हमारे को पता चलता है। मापन से हमें यह पता चलता है कि कितने बड़े या कितने छोटे या कोई चीज़ कितने वजन की है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा है कर्सर, आप यहाँ पे आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे को लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक चॉक बोर्ड की तरफ देखेंगे, और चॉक बोर्ड में आपने ये चीज़ वहाँ पे लिखनी है। ठीक है। फिर है हमारे पास मापन की अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक प्रणाली। ठीक है। विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली शब्दों पर बल देते हुए, ये भी आपने लिखना है, बल देते हुए, ताकि आपको, मतलब ये इसलिए लिखा रहे हैं आपसे ताकि आपको पढ़ाते समय भी जब आप कल को टीचर बनेंगे तो आपको ध्यान रहे। आप अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर सकते हैं, आगे पीछे इसे लिख सकते हैं, या शुरू में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। इस सिस्टम को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा ही जो मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड यूनिट या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मतलब ये सब जगह चलेगा, हर विदेश में यही यूनिट चलेगा। जो 1 मीटर इंडिया में है वही 1 मीटर हमारा अमेरिका में भी होगा, वही 1 मीटर चाइना में भी होगा। यह मीटरी पद्धति का आधुनिक रूप है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मात्रक समान होते हैं। वही चीज़ कि यहाँ पे जो है वही मीटर आपका यूएसए में भी सेम होगा और चाइना में भी सेम होगा। इसके आगे कोई भी यहाँ पे चार्ट नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, यहाँ पे इसका चार्ट यहाँ बताया गया है। ठीक है, मैं इसे जूम कर लेता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के 7 मुख्य मात्रक होते हैं। ठीक है, यह चार्ट पर दर्शाते हुए तथा छात्रों को चार्ट की ओर देखने के लिए कहते हुए, ये आपको वो लिखना है, और यहाँ पे बताया हुआ है कौन कौन से है वो। यह है सबसे पहले किलोग्राम, फिर है मीटर, फिर है सेकंड, फिर है एम्पियर। एम्पियर आपको पता होगा कि इसे नापने के लिए कहते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है। फिर है केल्विन, ये टेम्परेचर के लिए होता है। फिर है कोंडिला, ये आपको ब्राइटनेस नापने के लिए होता है, कौन सी चीज़ कितनी ब्राइट है, या जैसे स्क्रीन होती है मोबाइल की स्क्रीन या बल्ब वगैरह, कितनी ब्राइटनेस नापने के लिए होता है। ये है मोल, ये बहुत ही सूक्ष्म, जैसे एटम्स वगैरह होते हैं उनका वेट नापने के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल होता है, और ये इंटरनेशनली सारे सेम होते हैं। यहाँ पे भी आप लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखेंगे, और चार्ट है इधर, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार को आपको चार्ट बनाना है। फिर है मापन के पैमाने। मापन के पैमानों के बारे में यहाँ बताया हुआ है थोड़ा सा। मापन के पैमाने डाटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के तरीकों को कहते हैं। मापन के 4 हाव भाव का प्रयोग करना है। यहाँ पे लिखा है आपको हाव भाव का प्रयोग करना है। पैमाने होते हैं, चॉक बोर्ड पर लिखते हुए आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। नाम मात्र या श्रेणीबद्ध पैमाना, अंतराल, क्रमिक और अनुपात पैमाना। फिर यहाँ पे आपको लिखना है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक चॉक बोर्ड की तरफ देखेंगे, और यहाँ पे आपको ये चार्ट बनाना है। फिर है मापन की युक्तियाँ। किसी भी प्रकार की मात्रा को मापन के लिए युक्तियों की आवश्यकता होती है। चार्ट पर दर्शाते हुए तथा छात्रों को चार्ट की ओर देखने के लिए कहते हुए, ये आपको नोट करना है। फिर है मापन टेप, समय को मापने का उपकरण जैसे कि घड़ी, वजन मापने वाला उपकरण, रूलर, मीटर, स्केल एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे ये आप ऐसे चार्ट बना सकते हैं। फिर है नेक्स्ट रिकैपिटुलेशन या रिकैप्चुलेशन, जो भी आप इसे कहें। ये आपको पता है समरी होती है, आप इसे अपने आप से भी लिख सकते हैं। छात्र यहाँ पे जो है अध्यापक पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि आज हमने मापन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की तुलना उसी प्रकार की ज्ञात राशि से करना है। फिर हमने मापन की प्रमुख आवश्यकताओं, मापन की अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली के साथ मूल जो है मात्रक, मापन के पैमाने और मापन की युक्तियों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। जैसे आप पढ़ाएंगे, इमेजिन कीजिए, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखना भी है। इवेल्युएशन, आप इसे कह सकते हैं कि जो है अध्यापक मूल्यांकन हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा।
ठीक है। मापन की 3 आवश्यकताएं बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली किस पद्धति पर आधारित है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के 7 मूल मात्रक बताइए। ठीक है, ये आपको लिखना है और यहाँ पे आपको होमवर्क देना है। ये ब्लैक बोर्ड यहाँ पे बताया हुआ है। मापन के 4 पैमानों के नाम लिखिए। पहला ये है, मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्तियों के नाम लिखिए। ये होमवर्क आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड लेसन भी कंप्लीट। और यहाँ मैंने आज सब कुछ जूम करके बताया है ताकि आप आसानी से इसे नोट डाउन कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।